प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आज हम स्तुति के बारे में सीखेंगे। अंग्रेजी में हम इसे एडोरेशन या फिर प्रेज कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड अक्सर आप कहते रहते हैं। क्या है ये प्रेज या क्या है ये एडोरेशन, और स्तुति और धन्यवाद में क्या अंतर है, स्तुति की परिभाषा क्या है, आइए थोड़ी देर हम इसको सीखेंगे और हम किस तरह से स्तुति कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। स्तुति की परिभाषा है परमेश्वर की महत्वता की प्रशंसा करना ही स्तुति है। ध्यान से सुने, परमेश्वर की महत्वता की प्रशंसा करना ही स्तुति है। स्तुति और धन्यवाद में क्या अंतर है? स्तुति और धन्यवाद में एक अंतर है, वो बहुत बड़ा है, और वो अंतर ये है कि स्तुति जो है हम उसकी महत्वता को लेकर उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु धन्यवाद उसके द्वारा किए हुए उपकारों के लिए हम करते हैं। अब जो है हम स्तुति कैसे करें? स्तुति करने के 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि हम परमेश्वर की स्तुति उसके नामों के महत्वता को लेकर और उसको समझते हुए उसकी स्तुति कर सकते हैं। जैसे कि भजन संहिता 135 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। यहोवा परमेश्वर के नामों को स्मरण करके, जैसे कि यहोवा ईरे तू व्यवस्था करने वाला है, यहोवा शालोम तू शांति देने वाला है, यहोवा राफा तू चंगा करने वाला है, यहोवा रोही तू चरवाहा है हमारा, यहोवा निश्चित तू जय का झंडा है हमारा, यहोवा शितकिनु, यहोवा एडोनाय। आप जो है यहोवा के नामों को ले लेकर उसके महत्वता को समझते हुए जो है उसकी स्तुति करना है। ये है पहला तरीका, या पहली श्रेणी में हम उसके नाम को लेकर स्तुति करते हैं। दूसरा है कि परमेश्वर की विशेषताओं को याद कर या परमेश्वर की विशेषताओं को हमें अपने हृदय में लेते हुए, ग्रहण करते हुए जो है उसकी स्तुति करना है। जैसे भजन संहिता 145 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 145 और उसके जो है 3 पद में लिखा है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। 8वें पद में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। 9वां पद, यहोवा भला, सबों के लिए भला है, उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। देखिए, ये है जो है उसके विशेषता कि यहोवा सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, दयालु है, प्रेमी है, न्यायी है, धर्मी है, पवित्र है। आप ये सारी विशेषताओं को जो परमेश्वर के अंदर पाई जाती है उसे स्मरण करके आप धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। ये है स्तुति करना, उसके नाम को लेकर स्तुति करना पहला। दूसरा है उसके विशेषताओं को लेकर स्तुति करना। तीसरा है परमेश्वर की स्तुति उसके कार्यों, उसके उपकारों, उसके चमत्कारों, उसके व्यवहार जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए हम कर सकते हैं। जैसे कि भजन संहिता 111 यदि आप पढ़ेंगे 2 वचन से, तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा बना रहेगा। 4वां पद देखिए, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। प्रियो, हम उसके आश्चर्य कर्म, उसके वैभवशाली कार्य, उसके आश्चर्यमय कार्य और उसके बड़े बड़े कामों की हम प्रशंसा कर सकते हैं। जैसे कि हे परमेश्वर, तूने सृष्टि बनाई है। परमेश्वर, मनुष्य को तूने भूमि की मिट्टी से रचा, नथनों के श्वास फूका। परमेश्वर, तूने बड़े बड़े चमत्कार किया है, अंधों को दिखाया है, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया है। परमेश्वर, तेरे ही कारण ये पृथ्वी जीवित है, तेरी ही दया से ये चल रही है। आप जो है उसके कामों को स्मरण करके आप उसकी स्तुति कर सकते हैं। भजन संहिता 136 में भी बार बार उसके कामों को लेकर स्तुति की गई है। जैसे कि
परमेश्वर ने जो है मिस्र में पहलौठों को मारा, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, खंड खंड कर दिया। उसने फिरौन की सेना को लाल समुद्र में नाश कर दिया। जंगल में उसने भोजन दिया, बड़े बड़े राजा मारे और जो है बसान के राजा को मारा। ऐसे उसके कार्यों को जो है स्मरण करके स्तुति की जा रही है। तो स्तुति क्या है? परमेश्वर की महत्वता की प्रशंसा। और कैसे कर सकते हैं हम? उसके नाम को लेकर पहला, दूसरा उसके विशेष गुण को या विशेषताओं को लेकर, और तीसरा तरीका है कि हम उसके द्वारा किए अद्भुत कामों को लेकर हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। ये है स्तुति करने के 3 श्रेणी। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीषमय रही होगी और आप एक अच्छे स्तुति करने वाला बनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।